Trust me when I say you with this, dare to take this challenge and you will not be the same as you are right now. चाहे आप किसी भी सिचुएशन है, किसी भी परिस्थिति में है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने पढ़ लिया है, आप पढ़ रहे हैं, you are good, you are not good, you are at zero, you are at basic, मुझे नहीं पता, but trust me, take this challenge for the next 21 days और 21 दिनों के बाद आप बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे. I bet you with this. It is not only related to your studies but also related to the mindset that you have right now. अगले 21 दिनों बाद तू सेम लाइंस नहीं रिपीट कर रहा होगा जो तू आज कर रहा है कि काजल दी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आई एम वर्थलेस, आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट गुड इनफ, वॉट एवर. सो लेट्स गो एंड वॉच इट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. तो in this video, in this channel, I talk whatever the hell I want and whenever the hell I want. If you do resonate with me, you can just like this video or you can just subscribe to the channel. Wow, usually मैं बोलती नहीं. ओके चलो, तो हम क्या बात करने वाले थे कि काजल दी अभी मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. नो मैटर वॉट आपकी सिचुएशन में है, नो मैटर वॉट आपकी ज़िंदगी में क्या ख़राब चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगले कुछ दिनों के लिए प्रायोरिटाइज योर स्टडीज़, प्रायोरिटाइज एवरीथिंग जो लेगा तेरी प्रेपरेशन को. जो भी चीज़ लग रहा है ना, अगर वो सोना छोड़ना पड़ रहा है तो करो. अगर वो ऐसा लग रहा है कि काजल दी अगर तुझे नवंबर एंड होते होते या दिसंबर की स्टार्टिंग वीक में अगर तुझे चाहिए कि काजल दी अब मैं बता रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा, अगर ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो ट्रस्ट मी, यू नीड जस्ट अ सिंगल थिंग, दैट इज दिस 21 डेज. दिस 21 डेज, 21 का एक इंपॉर्टेंस भी है, दैट इज जस्ट इट टेक्स 21 डेज टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस, जो कि हमारी लाइफ के करता धरता हमारी लाइफ के भगवान है, जिनको हम यूनिवर्स, सबकॉन्शियस, जो भी आप बोल रहे हैं, आप बोलते हैं. तो इट टेक 21 कॉन्सिक्यूटिव डे, ताकि आप वो सेम इंडिविजुअल नहीं रह सके जो आप आज हैं. To inculcate something new, to break the old pattern, to break the old habit. क्योंकि कोई भी चीज़ 21 दिनों तक अगर की जाए तो वो हैबिट होती है, और अगर वो 6 महीनों तक, 66 डेज तक पहले यूजुअली कह देते हैं, देन 6 महीनों तक अगर वो किया जाए तो वो आपका नॉर्मल रूटीन बन जाता है. ठीक है. सो आपको जो करना है अगले 21 दिनों तक में, ये पूरा का पूरा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा. वन इज योर स्टडी मटेरियल और योर स्टडी टॉपिक और द कॉन्टेंट, जो कि आपके मार्क्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है. द सेकेंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज what you need to do in order to have that unshakable mindset. Genuinely when I say unshakable mindset means unshakable mindset. 21 दिनों तक तो ये करके देखेगी एंड उसके बाद यू विल कम बैक एंड यू विल जस्ट लेट मी नो कि what are you feeling right now. ठीक है, आफ्टर द 21 days. सो आर यू रेडी? देखो, अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आप कहीं पे भी हैं, आप 100 डेज टारगेट को भी फॉलो कर रहे हैं, तब भी आप सबके लिए एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है कि अगले आने वाले 21 दिनों में आपको जो फिजिक्स में करना है, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट आउट. यू हैव टू कंप्लीट इट आउट. अभी तक नहीं हुआ, करना है मतलब करना है. मन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, करना है, बस करना है. राइट इट डाउन इन पेपर, क्योंकि अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर जय माता दी. ठीक है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में. जैसे ही आप यूनिट एंड मेजरमेंट से ग्रेविटेशन तक का यूनिट खत्म कर लेंगे, आप जो दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे होंगे, दैट इज आप कर रहे होंगे फिजिक्स में पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस इन योर नीट का एग्जाम. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज इलेक्ट्रोस्टैट प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 7 क्वेश्चन. आई नो इट सीम्स टू बी हार्ड, आई नो इट सीम्स टू बी कि जल्दी यार आपने तो सारे बड़े चैप्टर दे दिए. नहीं, फिर भी आपको करना है. अगर पूरा दिन करना पड़ रहा है, करो. आई डोंट नो, तभी तो भाई 21 दिन का चैलेंज हार्ड है ना. ठीक है, तो डू दिस 21 डेज. नेक्स्ट 21 डेज, अगले 21 दिन के बाद आप वापस आएंगे, आप मुझे रिवाइंड कराएंगे कि आज आपने 21 दिन पहले एक टारगेट दिया था और मैंने कंप्लीट कर लिया. डू इट एनी वे. कोई एक्सक्यूज नहीं कि आज एक लेक्चर बच गया, आधा लेक्चर बच गया, कुछ नहीं बचना चाहिए. बाकी सारी चीज़ें भी भाड़ में जाए. अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया है, आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करके भी कंसिडर करेंगे कि जल्दी चैप्टर हो चुका है. ठीक है, नाउ बात करें केमिस्ट्री में. तो केमिस्ट्री में जो आपको करना है, फिजिकल केमिस्ट्री, आप कोशिश करेंगे कि जितने एक्सटेंड तक ले जा सकते आप लेके जाएंगे. ठीक है, वो अब आपके ऊपर है, क्योंकि आपको फिजिक्स ज़्यादा मिल गया है, तो फिजिकल केमिस्ट्री आप जितना एक्सटेंड तक कर सकते हैं आप करेंगे. आपको इनऑर्गेनिक के लिए करना है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग. पीरियोडिक टेबल बहुत छोटा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग बड़ा है, इसीलिए 2 ऑपोजिट चैप्टर्स को, 2 छोटे बड़े चैप्टर्स को आपको दिया गया है. एंड फॉर ऑर्गेनिक आप GOC1, GOC2 और अल्डिहाइड वाला चैप्टर करोगे. तो ये आपको केमिस्ट्री में करना है. आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज. तेरे को सोना छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दे. अगर तू बहुत सीरियस है अपनी प्रेपरेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, यू हैव टू डू इट. यू हैव टू डू इट.
डिसिप्लिन ही अल्टीमेट चीज़ है जो कुछ भी दिलवा सकता है, ठीक है। बात करें बायोलॉजी की, तो जो बायोलॉजी में तुझे करना है पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरा का पूरा जेनेटिक, पूरा का पूरा बायोटेक, ये 3 यूनिट्स तुमको कंप्लीट करना है इस आने वाले 21 दिनों में, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो आने वाले 21 दिनों में जो आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट टू ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल कम से कम स्टार्ट कर दो, 2-3 चैप्टर्स कर लो, then GOC along with aldehyde, periodic table along with chemical bonding, human physiology, genetics and biotechnology. Write it out, कहीं भी चिपका ले दीवार पे, पढ़, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। नाउ ये हो गया हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, ये आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज हमारा माइंड सेट। हर एक वीडियो मेरा यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म होता है, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक इनफ अबाउट दिस वीडियो। मतलब जब साइंटिस्ट डिस्कवर ही नहीं कर पाई माइंडसेट के बारे में पूरी तरह से, हम बात कैसे कर पाएंगे, राइट। पर मैं जितना जानती हूँ, जितना बुक्स मैंने पढ़ा है, उसके बेसिस में तुम बता सकती हो कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मुझे एग्जाम को लेकर, मुझे पढ़ाई को लेकर, मुझे अभी करंट की सिचुएशन को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा कचरा चल रहा है दिमाग में, या आई हैव ऑल द नेगेटिव स्टफ गोइंग इन टू माई हेड, यू डोंट नीड टू चेंज योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, यू नीड टू चेंज योर इंटरनल कॉन्वर्सेशन। तुम्हारे लिए सब्लिमिनल्स डले हैं, तुम यूट्यूब पे लिसन इट टू द नेक्स्ट 7 डेज, सिर्फ 7 दिनों के लिए। अगर चेंज लगे जस्ट डू लेट मी नो। अगर तेरे को चाहिए कि आलती इस चीज़ को शिफ्ट करने के लिए सप्लीमेंट चाहिए तो टॉपिक बता, बट जो तुझे एक काम रेगुलरली करना है वो सिर्फ 1 हफ्ते तक प्रॉमिस करना कि काजल दी मैं कुछ भी पढ़ने जाऊँगा, नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, नो मैटर, मतलब अगर मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे लेक्चर देखना है, मुझे रिविजन करना है, जो भी करने जाऊँगा, उससे पहले मैं 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मैं बैठूंगा खुद के साथ एंड आई एम गोइंग टू से जो मैं अभी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वॉट एवर, लाइक आई हैव टू टेक केमिस्ट्री का लेक्चर, तो यार जो भी चैप्टर है, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द इजीएस्ट चैप्टर जो मैंने आज तक पढ़ा, एटॉमिक सब स्ट्रक्चर इज द इजीएस्ट चैप्टर। तेरा ब्रेन बोलेगा नहीं आता तेरे को, तुझे उसे दोबारा समझाना है, बोला ना एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द इजीएस्ट, फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द इजीएस्ट, atomic structure is the easiest chapter that I have ever studied in my life। मुझे लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया क्योंकि मेरे चैप्टर आसान है, तो मुझे लेक्चर समझ में आ गया। आई लव स्टडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, वॉट एवर, जो भी तेरा खुद का जो चल रहा है कि कहा जाती काश मेरे लिए चैप्टर ऐसा हो जाए, ईजी क्वेश्चन बनने लगे, डिफिकल्टी नहीं हो, लेक्चर समझ में आए, रिविजन हो जाए, बनाओ, बोलो दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। ब्रेन बोलेगा नहीं भाई कल तक तो तूने नहीं पढ़ा, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। ब्रेन बोलेगा पर दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। या तो तुम गुलाम बन सकते हो या तुम्हें गुलाम बनाया जा सकता है, तुम्हें क्या चूज करना है ये तुम्हारा डिसीजन है। कुछ लोगों को लगा काजल दी इससे क्या हो जाएगा, करो अगले 1 हफ्ते तक करो, उसके बाद बताओ कि क्या हो सकता है। ये मैंने एक लड़की को सजेस्ट किया था रिलेटेड टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड शायद कम्युनिटी पे उसका तुमको कमेंट दिखेगा, सच अ लॉन्ग कमेंट, बट या करो जो भी, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो जिनको मैंने ये सजेस्ट किया था, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। करो, कोई ऑप्शन नहीं, 7 दिन तक करना है। हर एक चैप्टर पढ़ने से पहले, भले वो तेरे लिए सच में ईजी, जिसमें जो सच में ईजी है वो तो ईजी है ना, जो डिफिकल्ट भी है अगले 7 दिन तक के लिए वो तेरे लिए आसान है। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बैठेंगे, हम खुद को बोलेंगे फिजिक्स मेरे लिए बहुत आसान है, पर ब्रेन बोलेगा क्या कल तक तो तुझे कुछ नहीं बन रहा था, फिजिक्स मेरे लिए बहुत आसान है। आई नो फिजिक्स मेरे लिए बहुत आसान है, फिजिक्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ब्रेन बोलेगा पर फिजिक्स मेरे लिए आसान है। पर क्या होता है, तेरे को चाहिए ना कि फिजिक्स तेरी आसान हो, तेरे को चाहिए ना कि फिजिक्स बने, आसान हो, डिफिकल्ट बने तुझसे, तो फिजिक्स मुझसे बन रही है। आई लव स्टडिंग फिजिक्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुझसे यू सॉल्व होते हैं, यही मैंने शायद सब्लिमिनल में भी डाले। इस तरह से समझाना अपने ब्रेन को, नहीं तो तुम गुलाम हो, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन खोलो, देखिएगा कि काजल दी मैंने क्या खोल लिया, नहीं बना, गिल्ट ट्रिप पे सॉरी फील करेंगे, बैड फील करेंगे, दिमाग में काजल दी हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा। हैव दैट सर्टेनिटी और हैव दैट अथॉरिटी ओवर योर ब्रेन लाइक अ स्मॉल किड जो कि गलती करने जा रहा है, उसको वैसे ही समझाना है तुम्हें। तो आई गेस कि इस वीडियो ने आपको कुछ सेंस प्रोवाइड किया। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप पढ़ाई भले ही कोई टॉपिक और कर ले, लेकिन माइंडसेट
मेरे को ऐसा ही चाहिए हर इंडिविजुअल का जो मुझे सुन पा रहा है, हर इंडिविजुअल का। होगा, करेंगे, आसान है सब चीज़ें। एक बार ट्रेन तो कर अपने ब्रेन को। एक हफ्ते तक नहीं कर पा रहे हम ट्रेन, एक हफ्ते तक हमारा ब्रेन अभी तक देखते तू क्यों छोड़ देते, मैं बता देख क्या हो रहा है ना कि ब्रेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ब्रेन का नेचुरल हैबिट है कि मैं जैसे ही फिजिक्स देखूंगा मुझे डर लगता है, नो मैटर व्हाट, तो ब्रेन हमको वही चीज़ें दिखाएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। बट क्या हम वही चीज़ चाहते हैं? क्योंकि हमको कंडीशनिंग मिली, हो सकता है स्कूल में किसी ने बोला, हो सकता है हमने शुरू में स्टार्ट किया हमको नहीं बना, हो सकता है हमारे कंडीशनिंग से हमको हमेशा से ऐसा ही सुनने को मिला, हमारे सीनियर्स ने हमको सजेस्ट किया है। बट क्या हमारे लिए ये सही है? क्योंकि अभी क्या हम चाहते हैं कि फिजिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट रहे? नहीं। तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर सबकॉन्शियस, लड़के नहीं, बस एक छोटे बच्चे को जैसे हम समझाते हैं कि बेटा अगली बार से नहीं करना, मैंने तुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, मैंने नहीं दिया था, बट ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है कि मैंने किसी ऐसे इंसान की बात सुन ली जिसकी नहीं सुननी चाहिए थी, बट ये इन्फॉर्मेशन गलत है। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स कल तक मेरी डिफिकल्ट थी, बट नहीं है। फिजिक्स जिन्होंने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। वो एक गलत न्यूज़ थी जो आपके दिमाग में, जो आपके पास आ गई थी। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर यूजफुल फॉर अस। करके देखो, यू हैव टू डू इट, यू नीड टू डू इट। अगर तेरे को इस जो ट्रैप में फंस गया ना, विक्टिम कार्ड के ट्रैप में, इससे निकलना है तो, एंड ये सिर्फ तू ही कर सकता है, सिर्फ तू ही करेगा, कर सकता है, व्हाटएवर यू थिंक। एंड आई नो कुछ लोग को रेजोनेट नहीं करेगा कि काजल दी यार पढ़ाई सब कुछ होता है। करके देख, करके देख, करके देख रहा है, अभी तक देख रही है, कुछ हेल्प नहीं हुआ ना, तो एक बार ये ट्राई करके देख ले। एक बार अगले 7 दिनों तक जितना फोकस तेरा रूटीन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये बात रिपीट करना रूटीन होना चाहिए कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए आसान है, ये चैप्टर पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, आई लव स्टडिंग दिस चैप्टर, रिविजन मेरे लिए सबसे आसान चीज़ है। करके देख एंड जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन रेडी है फॉर द नेक्स्ट 21 डेज चैलेंज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।